इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए साइकोलॉजी का एक टॉपिक बुद्धि लब्धि। इससे कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं या इसका कौन सा फॉर्मूला पूछा जाता है या इसकी रेंज से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। उसके बारे में चर्चा करने से पहले अगर अभी तक आपने सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके डेली 7 PM पर देखने को मिलते हैं। एग्जाम से पहले 30 पेपर सेट कवर करवा दिए जाएंगे। अब तक मैं 24 से लेकर 25 तक पेपर सेट ऑलरेडी करवा चुका हूं। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2022 से लेकर 23 तक जितने भी एग्जाम आरपीएससी द्वारा करवाए गए हैं उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा 2023 की राजस्थान करंट अफेयर की मैराथन क्लास भी देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्जाम के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको बुद्धि लब्धि से आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और रेंज से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूँ बुद्धि लब्धि है क्या। तो बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि लब्धि की यानी कि आईक्यू की जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि बालक किस टाइप का है, मंद बुद्धि का है, जड़ बुद्धि का है या फिर प्रतिभाशाली है, किस टाइप का। उससे पहले क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है। आपके सामने इस तरह से ऑप्शन होते हैं MA/CA, CA/MA, MA/CA/100 या CA/MA/100। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MA/CA/100। MA क्या होता है? मानसिक आयु, CA वास्तविक आयु और इंटू 100। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुद्धि लब्धि की जो रेंज है उसके बारे में बताते हैं इस फॉर्मूले से। जैसे कि अगर आपका आंसर 140 से ज़्यादा आ रहा है आईक्यू की वैल्यू, तो यानी कि वो बालक है वो प्रतिभाशाली टाइप का माना जाता है। अगर आईक्यू की वैल्यू 120 से ज़्यादा और 140 से कम या 120 से 140 रहती है तो वो प्रखर या उत्कृष्ट टाइप का बालक माना जाता है। अगर आईक्यू की वैल्यू 110 से ज़्यादा आ रही है और 120 से कम आ रही है, 110 से 120 के बीच में है, तो वो बालक आपका श्रेष्ठ बालक माना जाता है। अगर आईक्यू की वैल्यू 90 से ज़्यादा आ रही है और 110 से कम आ रही है तो वो औसत बालक की श्रेणी में माना जाता है। आईक्यू की वैल्यू अगर आपके 80 से ज़्यादा आ रही है और 90 से कम आ रही है तो वह मंद बुद्धि वाला बालक माना जाता है। ये रेंज आप जरूर याद रखें, क्योंकि इससे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आगे चर्चा करूँगा। अगर आपकी जो रेंज है वो 70 से ज़्यादा 80 से कम है तो वो क्षीण बुद्धि वाला बालक माना जाएगा। अगर उसकी रेंज आईक्यू की 50 से ज़्यादा है और 70 से कम है तो वो मूर्ख बुद्धि वाला बालक माना जाएगा। अगर उसकी आईक्यू की रेंज 25 से ज़्यादा है और 50 से कम है तो वो मूढ़ बुद्धि वाला बालक माना जाएगा। और लास्ट है, अगर उसकी बुद्धि आईक्यू की वैल्यू 0 से ज़्यादा 25 से कम है तो वह जड़ बुद्धि का बालक माना जाता है। अब इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप देख सकते हैं। फॉर्मूला एक ही है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्वेश्चन सही से देखो तो बहुत ईजी है और एकदम पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा बहुत टफ है। क्वेश्चन है, रवि मोहन की एक ही बुद्धि लब्धि है जो कि 120 है। जब रवि 12 वर्ष का था तब मोहन रवि की आधी आयु के बराबर था। वर्तमान में रवि 16 वर्ष का है तो मोहन की मानसिक आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है IQ बराबर क्या होता है? IQ बराबर होता है MA/CA/100 ये होता है। अब IQ की वैल्यू 120 दी रखी है, रवि और मोहन की एक ही बताई जा रही है तो आप रखोगे IQ की वैल्यू 120। अब आपको क्वेश्चन में मोहन की मानसिक आयु पूछा है तो मैंने मोहन की मानसिक आयु को मान लिया X अपॉन वास्तविक आयु मोहन की क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है जब रवि 12 वर्ष का था तब मोहन रवि की आधी आयु के बराबर था। रवि 12 वर्ष का था यानी कि आधी आयु 6 वर्ष, तो मोहन की आयु उस टाइम कितनी थी? 6 वर्ष थी। आगे लिखा हुआ है वर्तमान में रवि 16 वर्ष का है, यानी कि रवि की आयु कितनी बढ़ी है? 12 से 4 बढ़ गई है, 16 वर्ष। तो फिर मोहन की भी 4 वर्ष बढ़ जाएगी, 6 से 4 बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। तो मोहन की जो वास्तविक आयु है वो कितनी है? 10 है। तो आप यहाँ लिखोगे 10 और इनटू करोगे 100। फिर आप 0 से ये 0 काटोगे, इस 0 से इस 0 काटोगे, आपके पास मोहन की मानसिक आयु आ जाएगी 12। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर आपको बता देता हूँ MA/CA/100 मानसिक आयु आपको मोहन की निकालनी थी। IQ आपको दी रखी है 120,
सी ए यानी वास्तविक आयु कितनी है, यहाँ पूछा गया था जब रवि 12 वर्ष का था तब मोहन रवि की आधी आयु के बराबर था, यानी कि 12 की आधी 6। अब आगे पूछा गया वर्तमान में रवि 16 वर्ष का है, यानी कि रवि की 12 से 16 कितने साल का फर्क आया, 4 साल का। तो मोहन में भी 4 साल का आएगा, तो मोहन पहले 6 का था, अब कितने का हो गया, 4 साल और बढ़ा दो, 10 साल का हो गया। ऐसे ना कर दे आपके 16 का आधा कर दो कि शुरू में भी आधा था अभी भी आधी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मोहन की हो जाएगी 10 वर्ष जो कि वास्तविक आयु, वो आप वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे तो आपके पास मानसिक आयु कितनी आ जाएगी, 12। आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। आपको एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से भी देखने को मिलता है, सीधा सिंपल, ज़्यादा घुमावदार नहीं है, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना। क्वेश्चन है राम 8 वर्ष का है जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो IQ का फॉर्मूला आपको पता है MA/CA × 100 है, ये फॉर्मूला है आपको पता है। मानसिक आयु 12 वर्ष दी हुई है, 12 ऊपर लिखोगे, 8 नीचे लिखोगे, इंटू 100 में करोगे, 4 के पहाड़े में आप काट सकते हो, ये 3 बार, ये 2 बार और 2 में ये कट जाएगा 50। अब 50 × 3 कितना हो गया, 150। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा IQ 150 है। अब ऐसे भी क्वेश्चन बन जाए कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी और वो किस टाइप का बालक माना जाएगा। तो 150 में आप, जब मैंने ऊपर अभी आपको बताई थी, तो वो आपका किस टाइप का बालक माना जाएगा, 150 यानी कि 140 से ऊपर है तो वो प्रतिभाशाली टाइप का माना जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मोहन की ए की बुद्धि लब्धि है जो 120 है। राम मोहन से 2 वर्ष छोटा है, यदि मोहन 12 वर्ष का है तो राम की मानसिक आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको राम और मोहन की ए की बुद्धि लब्धि है जो कि 120 है, तो IQ हो जाएगा 120 = MA। राम मोहन से 2 वर्ष छोटा है, यदि मोहन 12 वर्ष का है तो राम की मानसिक आयु निकालनी है, तो MAX राम की मानसिक आयु। अब राम की वास्तविक आयु कितनी होगी, राम मोहन से 2 वर्ष छोटा है, मोहन 12 वर्ष का है तो राम 2 वर्ष छोटा है, तो राम की वार्षिक आयु हो जाएगी 10, इंटू करेंगे 100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, x बराबर 12, यानी कि राम की मानसिक आयु आई 12। राइट आंसर सी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 से 90 वर्ग बुद्धि वाले किस बुद्धि के कहलाएंगे, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि या मूर्ख बुद्धि। तो अभी हमने जो रेंज देखी थी उसमें हम देखेंगे 80 से 90 में आप देख सकते हो मंद बुद्धि के कहलाते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 80 से 90 आपका राइट आंसर हो जाएगा मंद बुद्धि, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य या औसत बुद्धि लब्धि वालों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 70 से 80, 120 से 140, 90 से 110, 50 से 70। तो सामान्य या औसत बुद्धि लब्धि वालों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 90 से 110। अभी मैंने आपको बताया था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप देख सकते हो कि एक बालक की आयु 12 वर्ष है, बीने का बुद्धि परीक्षण करने पर वो 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका, उसका सही बुद्धि विकल्प कौन सा होगा। तो IQ बराबर आप लिखोगे MA/CA × 100, यही फॉर्मूला है। इसमें आपके एक बालक की आयु 12 वर्ष दी हुई है, तो आप लिखोगे 15 बालक की आयु 12 × 100। 3 में कट जाएगा ये 4 बार और ये 3 में कट जाएगा 5 बार, 4 में 100 कटेगा 25 बार, 25 × 5 आ जाएगा 125। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, बस थोड़ा समझना होता है। एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेकंड ग्रेड का स्पेशल ग्रुप बनाया गया है और इसके अलावा सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।